वास्तु मैप बनाने के लिए 5 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला फेज़ होता है वास्तु का रफ मैप बनाना। दूसरा फेज़ है हमारा डाटा इकट्ठा करना। तीसरा डिग्रीज लेना जो डायरेक्शंस के लिए है। चौथा जो फेज़ है वो हमें फेयर मैप बनाने का होता है। और पांचवा जो फेज़ होता है किसी भी मैप को बनाने का वो होता है कि मैप के ऊपर वो डिग्रियां मार्क करने का, यानी कि जोन्स बनाने का। ये 5 फेज़ हैं। तो पहला फेज़ जो रफ मैप है वो आपके सामने अभी बनाया जा रहा है। फेज़ 1 के लिए मैप बनाने जा रहे हैं। जो रफ मैप है, ये गली बनी, गली में प्लॉट बना दिया हमने। ये हमारा इस प्लॉट के 4 फेज़ हैं, 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और ये 4। ये सेकंड फेज़ कंप्लीट। अब थर्ड फेज़ में हम इसका डाटा इकट्ठा करेंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानेंगे, जो इस पे मार्क करेंगे हम। फेज़ 3 में हम लंबाई और चौड़ाई लेते हैं और रूम्स की लेंथ लेते हैं। ये हमने लंबाई ली 44.4, ये इसकी चौड़ाई ली 14.3। इस रूम की लंबाई ली हमने 11 फीट। इस रूम का लिया हमने 9.6। ये रूम है 13.5। ये हमारा डाटा इकट्ठा हो गया है। डिग्रीज लेते हुए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमारे कंपास की सेटिंग जो होती है वो नॉर्थ, जो रेड निडल होगी वो नॉर्थ पर होगी, यानी कि 0 डिग्री पर होगी। इस तरह से होल्ड करेंगे हम कंपास को। दूसरा, हम घर के सेंटर में खड़े होंगे। कभी भी डिग्री लेनी है तो घर के सेंटर में खड़े होके डिग्रीज जरूर चेक करनी है। थर्ड, जब हम घर के सेंटर में खड़े होंगे हमारा फेस गली की तरफ होगा, यानी कि एग्जैक्टली बीचों बीच गली के हम देख रहे होंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारे घर की फेसिंग क्या है। जैसे इस घर में ये 0 डिग्री पर हमने ये पकड़ा हुआ है कंपास, यानी कि रेड निडल नॉर्थ पर है, और हमारे बिल्कुल बीचों बीच गली की तरफ W आया, यानी कि वेस्ट आया है, जो कि 270 डिग्रीज है। इट मीन्स ये वेस्ट फेसिंग प्लॉट है जिसका हम वास्तु कर रहे हैं, जिसकी हम डिग्रीज निकाल रहे हैं। डिग्रीज हमें घर के बाहर से भी लेनी होती हैं, क्योंकि ये रीचेक हो जाती हैं कि सेंटर में, और कई बार रेडिएशन का प्रभाव होता है या बाहर रेडिएशन का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से डिग्रीज चेंज हो जाती हैं। अब हम ये घर के बाहर से भी चेक कर रहे हैं, ये नहीं कि रीचेक कर रहे हैं। घर के सेंटर की और बाहर की डिग्रीज बिल्कुल सेम आई हैं। ये मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, हमारी 0 डिग्री का प्लॉट है, वेस्ट गली की तरफ है, यहाँ भी वेस्ट गली की तरफ है। अब हम हैं प्लानिंग के 4 फेज पे। ये हमारा फेयर मैप। सबसे पहले अपने को गली बनानी है, ये रोड साइड हो गया। अब अपने को प्लॉट बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई देखनी है। लेंथ हमारी थी इसमें 44 फीट, तो 44 फीट इस पे नहीं आ सकता हमारा, तो हमने इसको स्केल किया तो इसको 2 फीट, जो हमारा स्केल लगाते हैं हम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 फीट। अगर 2 फीट का स्केल लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 22 फीट, और चौड़ाई थी हमारी 14.3, यानी कि इसका 7। ये प्लॉट साइज तैयार हो गया हमारा। अब इसके रूम्स बनाते हैं। पहला रूम 11 फीट का था, 1 2 3 4 5, ये हमारा 11 फीट हो गया। सेकेंड रूम 9.6, 1 2 3 4 8।
अब हम हैं 5th फेज पर, यानी कि डायरेक्शन निकालना या जोनिंग पे। सबसे पहले अपने को 4 डायरेक्शंस पे मार्क करनी है, ये 4 निशान लगाने हैं। और जैसे ये 4 निशान लगेंगे, इट मीन्स हमने ये वो पॉइंट है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस रखनी है। सेंटर में जो खड़े होके हमने डायरेक्शन ली थी, दैट वाज 270, यानी कि गली की तरफ हमारा 270 वेस्ट आया हुआ था। अब ये शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र को ये सेंटर पॉइंट पे रख के इधर अपने को 270 अलाइन कर देना है। सेंटर पे 270। जैसे ये 270 अलाइन हुआ तो ये ऑटोमेटिक देखेंगे आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन इस पे मैप पे हमारी डिसाइड हो गई। अब इसकी जोनिंग की बात करेंगे तो जोन अपने को ऐसे निकालने हैं, ये लगे हुए हैं ये। और इसमें देखो ये लिखा हुआ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये जोन है। मैंने अपने शक्ति चक्र में कुछ निशान पहले ही लगा रखे हैं जिससे ये जल्दी हो जाए। ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी हमारी लाइंस जाएंगी सारी की सारी सेंटर से होते हुए जानी है। जो सेंटर पे अपना निशान आया था, अगर ये सेंटर निशान पे नहीं आ रही तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। हमारे सारे जोन्स तैयार हो गए हैं। ये नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये साउथ हो ही गया। अब इसके नेक्स्ट है हमारा SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है। वेस्ट के बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और ये नॉर्थ। इस तरह से हमारी जोनिंग हो गई है। ये हमारा कंप्लीट हो गया।